इमरान खान की बुखलाहट को एंजॉय कर रहे हैं और यूथियों की बेबसी को देखकर हंस रहे होंगे। हंसना भी चाहिए। जिस इंसान के पास 2 सूबों का इक्तदार था, जिस इंसान के पास पाकिस्तान की 80% आबादी पर हुकूमत थी, वो इंसान अपने घुमंड, अपने गुरूर और अपनी अकड़ की वजह से आज दर बदर ठोकरें खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। जी, इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं और खुद खाली तैयार नहीं बैठा, बल्कि अपने साथ साथ इस वक्त इमरान खान जो है वो अपने जो उसके नजदीकी हैं, करीबी हैं, उनको भी साथ में जलील करवा रहा है, खज्जल खराब करवा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह इमरान खान को बर्दाश्त किया, मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई और, मैं आगे जाके बताऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फर्क क्या है। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमेशा इक़्तिदार की पार्टी समझते थे, ड्राइंग रूम की जमात समझते थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने माजी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की याद ताज़ा कर दी। कभी सुनते थे कि पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं वो कोड़े खाते हैं, जेलों में जाते हैं, झुकते नहीं हैं, लेकिन फिर 2018 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वही जमात बनकर उभरी जिसके मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन इस पे जाके आगे बात करेंगे। इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुके हैं। जब भी इमरान खान किसी नए मुहाज का ऐलान करता है, इसका मतलब होता है कि वो पहले वाले पैंतरे में फेल हो चुका है, यानी इमरान खान का पहला पाला जो प्लान है वो नाकाम हो चुका है। इमरान खान असम्बलियों से, इस्तीफों से लेकर सूबाई हुकूमत तोड़ने तक और धरने का ऐलान करके फरार होने तक तमाम महाजों पर नाकाम हुआ है। यह आपने देखा कि वो कभी 2-4 इस्तीफे, कभी 10 इस्तीफे, कभी 15 इस्तीफे और कभी इस्तीफे देकर जिस असेंबली में मेरे और आपके वोटों से वो मुंतखब होकर पहुंचे हैं, उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करने के बजाय सड़कों पर खज्जल खराब हो रहे हैं। वजह यह है क्योंकि उनकी हुकूमत एक आईनी और लीगल तरीके से, फिर धरने की बारी आई, फिर हर शहर में प्रोटेस्ट करने की बारी आई और फिर सूबाई हुकूमतें तोड़ने तक। ये इमरान खान की नाकामी का सबूत है कि मसूफ ने आज एक नए मुहाज का ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है? जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। जी, पहले आपको उनकी जेल भरो तहरीक का बयान सुनाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कौम को आज कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे, ताकि एक ही दफा इनको पता चल जाए कि कौम खड़ी किधर है। हमें पता है जेलों में कितनी कैपेसिटी है और मुझे पता है कि कौम कितनी तैयार है निकलने के लिए, तो इनका भी शौक पूरा हो जाएगा, देख लेंगे कि कौम खड़ी किधर है। और मैं जी, मेरे ख्याल में आप लोगों ने सुन लिया कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त वो कह रहे हैं कि मैं कौम को एक नया लॉलीपॉप देना चाहता हूं। मैं वादा करता जाऊं कि इमरान खान ने 4 माह पहले भी जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था, लेकिन गिरफ्तारी देने कोई नहीं पहुंचा था। इस वक्त मसूफ एक तरफ जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे थे तो दूसरी तरफ अपने ही केसेस में जमानत कराते फिर रहे थे। अब वही हो रहा है, एक तरफ जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ अदालतों में आकर रोना शुरू कर देते हैं। जमानतें कराने के लिए मिन्नत समाजत करना शुरू कर देते हैं। आजम स्वाति से लेकर फवाद चौधरी और शेर शीत तक आपको देख लें, कुछ जमानतें करवाकर भाग गए हैं और कुछ जमानतों के लिए पर तोल रहे हैं। दोस्तों, जेल भरो तहरीक क्यों शुरू की जाती है, कब शुरू हुई है, किसने शुरू की है? हम लोग अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में गोरों के खिलाफ जेल भरो तहरीकें शुरू होती थी कि इतनी जेलों में चले जाओ, गिरफ्तारियां दे रहे हैं कि गोरे मुल्क छोड़कर भाग जाएं, उनको इस लेवल तक अब जेलें भर दो, उन तहरीक का आगाज। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक अचीव क्या करना चाहते हैं? इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इलेक्शन करवा कर फिर क्या करना चाहते हैं? हुकूमत में आना चाहते हैं। तो हुकूमतें तो इमरान खान ने अपने हाथों से तोड़ दी हैं। अब इमरान खान के लोग जब वोट मांगने मेरे और आपके दर पर आएंगे तो क्या मैं और आप उनसे ये सवाल नहीं करेंगे कि आपको पहले भी वोट दिए थे, आपकी हुकूमत 3 साल रही, आप हमारे पास वापस नहीं आए, उसके बाद आप लोगों की हुकूमत खत्म होगी, तो हुकूमत खत्म होने के साथ ही आपने इस्तीफे दे दिए। क्यों इस्तीफे दे दिए? क्या इस्तीफे देने से पहले मेरा दिया हुआ मैंडेट मुझसे आके पूछा आपने
कि मैं जब अगली दफा आपको वोट दूंगा तो क्या मैं आपको वोट दूंगा क्योंकि मेरे दिए हुए वोट की असेंबली में सीट तो जाके आप इस्तीफा दे आए हैं। फिर 6 महीने तक आपने असेंबली का मुंह नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आपका कायद इमरान खान जो है वो असेंबली में नहीं जाना चाहता। उसकी ख्वाहिश ये है क्योंकि मैं इस वक्त वजीर आजम नहीं हूं, इसलिए कोई भी बंदा, कोई भी मेंबर हमारा इस असेंबली में नहीं जाएगा। तो एक बंदे की अना की वजह से, एक बंदे के तकब्बर की वजह से, एक बंदे की इक्तदार की भूख की वजह से तमाम लोग जो कि असेंबलियों में अपने हलकों से वोट लेकर आए थे, सबके सब फारूक हो गए। तो जब दोबारा जाएंगे तो क्या उनसे नहीं पूछेंगे? और जब आप इमरान खान साहब जाएंगे लोगों से ये कहने के लिए कि हम लोग तहरीक शुरू कर रहे हैं, जेल भरो, तो क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान साहब, बनी गल्ला में सुना है कि आपने 2 कमरे बुलेट प्रूफ तैयार कर लिए हैं और फिर 5 से 7 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपने अपनी जमानत करवाई हुई है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा आगे जाके, जिस पर बिल्कुल बात होगी। अहम तरीन नुकता होगा कि खान साहब को किसी ने शायद जेल भरो तहरीक का मतलब गलत बताया है। ऐसी तहरीक चलने पर तमाम जेर समात, जेर इल्तवा मुकदमात में दरखास्त की जमानत वापस ली जाती है। क्या खान साहब फॉरेन फंडिंग केस, साइफर केस, तोशाखाना केस जमानतें वापस लेंगे और फिर दीगर रहनुमा भी जेल जाएंगे? जी, ये तमाम वो केस हैं जिन केसों में इमरान खान साहब ने जमानत ली हुई है। और अगर इन तमाम केसों में इमरान खान साहब ने जमानत ली हुई है तो क्या इमरान खान साहब तमाम केसों में अपनी जमानत जो है वो मुस्तरद करवा देंगे या वो जमानत जो है वो उसको कैंसिल करवा देंगे ताकि खान साहब को गिरफ्तार किया जा सके? ये भी कह रहे हैं खान साहब के वो 30 सितंबर को, 30 फरवरी को, अब 30 तो फरवरी में होता ही नहीं, महीना ही 28 का है, तो ये खान साहब की 30 कहां से आ गई? अगर मैं गलत नहीं तो मुझे तो जहां तक मैंने पढ़ा है कि वो 30 को जाके देंगे, तो 30 तो इसमें होती नहीं है। ये 30 वही है जो जुबैर गुल साहब ने कहा कि मियां साहब जो है वो 33 दिसंबर को वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये खान साहब जो है ये भी कुछ इस किस्म की कोई 30 तारीख हमें दे रहे हैं कि 30 तारीख को गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि 30 तारीख तो होती नहीं है। बाद में ये ना हो कि यूथियों के साथ साथ पूरी कौम के साथ फिर एक दफा हाथ हो जाए। मैंने 30 फरवरी कहा था, जब 30 फरवरी आएगी तो मैं आकर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, इमरान खान साहब का ये जो नया ड्रामा है ना, ये ज्यादा देर चलने वाला इसलिए नहीं है कि उसके जो लोग हैं वो आपके सामने है। जिस तरह से जो इस टाइम अचीव हो रहा है या जो उस टाइम किया जा रहा है वो भी आप लोगों के सामने है। मैं 2-4 चीजें और हैं जिन पे हम बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी हैं। अगर लेकिन यहाँ पर क्योंकि इमरान खान के केसेस ऐसे हैं ना जी, भाई अगर आप अपनी जमानत वापस ले लें, जेल भरो तहरीक का आगाज तो खुद ही हो जाएगा। कि अगर इमरान साहब जो हैं, अगर एक बड़ी सादी सी बात है, जेल भरो तहरीक का आगाज कैसे करना है आपने? आप जाएं, एक दरखास्त दें सब में कि मेरी तमाम केसेस में जो जमानतें हैं वो मुस्तरद कर दें। पुलिस आपको खुद ब खुद गिरफ्तार कर लेगी। जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी तो जाहिर है आपके कारकुन जो है वो बाहर बैठ कर क्या करेंगे? जब उनका उनका जो देवता है, उनका जो लीडर है, उनका जो यूथियों का जो चेयरमैन है रियासत मदीना का, जब वो जेल में बैठा होगा तो यूथिया क्या करेंगे? यूथिया ढोलकियां शोलकियां उठाएंगे, अपने घुंघरू उठाएंगे और जेलों में पहुंच जाएंगे। अब जेलों में उनको खाना भी फ्री मिलेगा, वहां पर उनको सुकून से डेक शेक लगा देंगे। लो जी भजन ऐसे तुसी नचो गाओ ते मौज करो, यही होगा ना। और क्या होगा? यूथियों के लिए तो बड़ी मौज हो जाएगी क्योंकि लीडर भी होगा। बड़े बड़े बारीक नुक्ते हैं जिन पर रोशनी डालना चाहूंगा। इमरान खान पर टेरन वाइट केस बहुत है। लार्जर बेंच 9 फरवरी को इसकी समाप्त करने जा रहा है। जी, ये जो केस है इसमें हजारों की तादाद में जो सबूत है वो अदालत तक पहुंच चुके हैं। अदालत के पास इस वक्त बहुत ज्यादा सबूत मौजूद हैं। और जो किसी केस को देखें, मैं आपको बताऊं एक बात है, जब ये केस लगने होते हैं ना तो लग जाते हैं। नवाज शरीफ साहब का जो फ्लैट था ना वो 1992-96 में खरीदा हुआ था, उसका आकर 2016-17 में उसका फटा वाला 20 साल के बाद संभाले होते हैं, रखे होते हैं। वो जो एक बड़ी मशहूर मिसाल है ना, जो टायर बनाने वाली कंपनी है वो एक हवा भरना के सुराख रखती है, तो हवा निकालने के लिए भी तरीकाकार रखती है कि अगर जोर लगाएंगे आगे को जाएगी, हल्का सा पुश करें तो सारी हवा निकल जाएगी। तो इमरान खान साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो उनकी बेटी वाला केस है बड़ी देर से बना हुआ है, पाकिस्तानी अदालतों में बड़ी देर से रखा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में फैसला करने वालों ने अब फैसला कर लिया है कि किसी एक जज के हाथ नहीं, लार्जर बेंच, बहुत सारे जज जो हमेशा ऐसे फैसले देते हैं। मुझे नहीं पता ये केस में क्या फैसला आएगा या क्या फैसला नहीं आना, लेकिन अगर अदालत के जजों ने फैसला देना होता तो बहुत पहले ये फैसला दे चुके होते। ये बहुत पहले से केस अदालतों में मौजूद है। लेकिन अभी इमरान खान के खिलाफ जो
तमाम के तमाम केसेस हैं जिनमें तमाम फैसले ड्यू हैं, सब के सब आएंगे। और ये जो सीता वाइट की बेटी वाला टेहरान वाला है, वो सबसे पहले इमरान खान साहब उसमें उड़ने वाले हैं। तोशाखाना केस, साइफर की चोरी का केस, फॉरेन फंडिंग का केस, इनमें खान की कुर्बानी होती हुई नजर आ रही है। जब उन्हें नजर आ रहा है कुर्बानी नजदीक आ रही है, तो पहले से जेल भरो तहरीक का नारा लगा रहे हैं, यानी जदों फड़े जान लगणगे ते रोड़ा पा देंगे। अब इमरान खान साहब को क्योंकि पता है, देखिए साइफर वाला एक झूठा केस है जिसमें आपकी पाकिस्तान एक मुल्क बहैसियत मुल्क की आपकी जो पूरी दुनिया में जग हसाई हुई है, मेरे ख्याल में वो सब आपके सामने है, इसमें तो कोई दूसरी दो राय नहीं है। उसके अलावा तोशाखाना केस, पूरी दुनिया के ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए इमरान खान को जाती हैसियत में किसी ने कोई तोहफा नहीं दिया, इमरान खान को जाती हैसियत में किसी ने कोई घड़ी नहीं दी, किसी ने कोई ब्रेसलेट नहीं दिया, किसी ने कोई कपड़े नहीं दिए, किसी ने कोई गाड़ी दिए, वो तमाम के तमाम तोहफे जो हैं वो इमरान खान को बहैसियत सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर-ए-आज़म होने के नाते दिए। वहां पे इमरान खान साहब ने क्या किया है? इमरान खान साहब ने तोशाखाना के सारे सामान उठाकर मार्केट में मार्केट प्राइस से 70% अरबों रुपए का सामान लाखों करोड़ों रुपए में सेल कर जेब में पैसे डाले। अब वो पता नहीं किसने डाले हैं, मानी का खानदान ने डाले हैं, या फिर वो जुल्फी बुखारी ने डाले हैं, या इमरान खान ने डाले हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जिसने भी डाले हैं वो तमाम के तमाम पैसे जेबों में डाले हैं और जनाब घर पे चले गए हैं। वो वाला केस भी बिल्कुल तैयार है, उस पर भी इमरान खान साहब की जान छड़ी। बहुत पुराना केस है, फंड फंडिंग केस, जिसके बारे में इनके दोस्त आरिफ नकवी साहब वाले केसेस, आरिफ नकवी की सारी ब्लैक मनी कैसे आई, कैसे वाइट हुई, कैसे वापस रिवर्स हुई, बहुत सारे दूसरे केस। उसके अलावा शायद याद होगा आपको जिसमें वो पिछले दिनों ख्वाजा आसफ साहब वाला केस, जिसमें कहा था कि जी इन्होंने जो शौकत खानम हॉस्पिटल के पैसे हैं वो अपने एक दोस्त की कंपनी में इन्वेस्ट किए, पैसे डूब गए, 0-0 हो गए, और फिर उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि वो पैसे सारे के सारे इन्होंने अपनी किसी भी जो इनकी कोई कमेटी है जिसके सामने ये केस जाना है कि इन्वेस्ट करना नहीं करना, किसी को बताए बगैर अपनी अथॉरिटी पर, क्योंकि मां के नाम पर जो अस्पताल बना हुआ था, उन मां का नाम तो इस्तेमाल हुआ, उस बेचारी को शायद पता भी नहीं होगा, ये नहीं पता कि उसके साहबजादे ने अपनी मां का नाम भी नहीं छोड़ा। ये इसको औरतें इस्तेमाल करने का शौक है, इसकी बड़ी पुरानी आदत है। ना ये बहन के रूप में औरत को छोड़ता है, ना ये मां के रूप में औरत को छोड़ता है, और ना ही ये बाकी औरतों को तो आप छोड़ ही देना किस तरह से छोड़ता है और क्या करता है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब जो है वो इस्तेमाल करने में माहिर है। तो इन तमाम केसेस में इमरान खान साहब जो हैं वो पकड़े जाते हैं। अच्छा, ये जो एक है ना, ये इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक वाला, क्योंकि जाहिर है ये सारे केसेस लगे हुए हैं, इनमें इमरान खान साहब ने गिरफ्तार होना है, तो इमरान खान साहब पहले से ही प्लानिंग तैयार करके बैठी। मैं यहाँ पे एक लतीफा सुनाता हूँ। 3 चरसी होते हैं, तो वो बैठ के चरस पी रहे होते हैं, बड़े टुन होते हैं, मौजा कर रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, तो पुलिस का डाला आता है। तो पुलिस का डाला जब आता है ना, वो रुकता है, और रुकते साथ ही एक चरसी उठता है, भागता है, और भागकर जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है। तो बाकियों को वो छितर पोला मार के लाते हैं, और जब आते हैं तो उनसे पूछता है SHO, गल सुन तू नस के क्यों बह गया है? कहता सरकार मैं पिछली बारी भी खलो के गया था। तो यहाँ पर इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान ने अब रगड़ा था, इमरान खान को लग जाना है, लेकिन इमरान खान जाने से पहले जाके खुद ही गाड़ी में बैठना चाहता है, जेल भरो तहरीक भरना चाहता है, और यूथियों के सामने एक दफा फिर हीरो बनने की कोशिश करना चाहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यूथिये अब जो है ना, वो मेरे ख्याल में यूथियों को भी समझ आ गई कि ये बंदा हमें जो है ना, वो क्या शौकत अजीज की कॉल में के फुद्दू बना रहे हैं। मैं लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि ये शौकत अजीज जो के थे इमरान खान साहब के वजीर खजाना थे, वो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो इमरान खान साहब जो है ना, यूथियों को भी अभी एनीमोर फुद्दू नहीं बना सके। यूथिये बड़े फुद्दू बन चुके हैं, अब एनीमोर यूथिये जो है ना, वो उनको नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अकल उनमें भी है, स्कूलों में वो भी गए हैं, कॉलेजों में वो भी गए हैं, यूनिवर्सिटी में वो भी गए हैं, बैंकों में जॉब वो भी करते हैं, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट अदारे वो भी चला रहे हैं। तो उनको समझ भी आ रही है कि यार इस बंदे ने तो हमारा जो है ना पूरे का पूरा एक फ्रॉड ही बनाया हुआ है, इस बंदे ने तो हमें मतलब कि तेल लगाने में कोई कसर छोड़ी कोई नहीं। हकीकत में अगर जेल भरो तहरीक देखी जाए तो माजी में वो डिक्टेटरों के खिलाफ चली थी, इमरान खान को खून लगाकर शहीदों में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, PTI के लोगों की गिरफ्तारियों पर बात करें तो हर तरफ रोते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। शहबाज गिल से आगाज हुआ सिलसिला शेख रशीद तक जारी है। शहबाज गिल आजकल ट्वीट करके बताता पाया जाता है कि मैं भूल नहीं पा रहा, मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा।
इनकलाबी बनने की कोशिश की जा रही है। ये जरा मसूफ की वीडियो देखें कि इनकी जो मुस्कुराहट थी, ये जो दूसरों के गिरफ्तार होने पर हंसते थे, मेरे ख्याल इस पे तो कोई दूसरे की ये जो इनकी हंसी है, ये देखें जरा आप, ये याद होगी ना। अब मैं फवाद चौधरी साहब या जो शहबाज गिल साहब है, उनको अगर ये बार बार हंसी दिखाऊं तो ये देखें जरा, ये वो हंसी थी जब दूसरों पर ये फिक्रे कसते थे। और आज इनकी तस्वीर देखें, आज इनकी वीडियो देखें, आज इनके शिकवे देखें, आज इनके गिले देखें। मैं कुछ ट्वीट है आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं, जो शहबाज गिल साहब के जो ट्वीट हैं, बल्कि मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पे इसको आप लोगों को साथ साथ दिखा भी दूं, क्योंकि शहबाज गिल साहब जो जाहिर है वो लोगों पर जो हंसते थे वो तो आपको पता ही है। अब शहबाज गिल साहब जो हैं उनको खुद को बड़ा तकलीफ है, खुद को उनको बड़ी हो रही है। वो कह रहे हैं जी कि मेरे मुझे जो लोग हैं वो मेरे अपने, अच्छा मजे की बात है कि अपने लोग, मजे की बात यह है कि उनके अपने लोग जो हैं वो अब उनको मुंह नहीं लगा रहे। उनका कहना यह है कि मेरे अपने लोग जो हैं वो मुंह नहीं लगा रहे। मैं अभी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे उनकी कोई जो ट्वीट है वो दिखा सकूं, ताकि आप लोग, जी ये ट्विटर है जी शहबाज गिल साहब का जो ट्विटर है जी, इसको हम लोग अपने स्क्रीन पे लेके आते हैं जी। अगर ये हमारे जी शहबाज गिल साहब का ट्विटर है जी, ये देखें जी, इसमें शहबाज गिल साहब का ट्विटर है जी, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम ताकि आप लोगों को कुछ नजर आ सके जी। ये जी बिल्कुल अब थोड़ा सा नजर आएगा जी आपको। जी शहबाज गिल साहब का जी, जो हुआ जैसे हुआ अभी हो रहा है, मुझे पता है आप सबको भी नजर आ रहा है, आप महसूस आ रहे हैं मेरे कहे बगैर, आप सब समझ सकते हैं। ये इसको बर्दाश्त करें, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। अच्छा जी आगे जाके जी मैं आपको, हाँ जी ये जी, इस सारे वाकये में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 2-3 दोस्तों के सिवा तमाम दोस्त गायब हो गए। वो जिनमें से जिनसे एक दिन में कई कई बार बात होती थी, इनसे अब महीनों बात नहीं होती। तकरीबन रोज मिलने वालों की शक्ल 6 माह से नजर नहीं आई। हाँ लेकिन अजनबी अवाम माओ बहनों ने बेशुमार लानते भेजी हैं। जहां भी जिसने देखा शहबाज गिल साहब लानते भेजी हैं, वो चाहे माए हो चाहे बहनें हो। लेकिन यह है कि उनके जो अपने सुबह शाम उनके साथ होते थे, शहबाज गिल कह रहे हैं कि मुझे ये समझ नहीं आती कि वो सारे के सारे कहाँ गायब हो गए हैं। सारे के सारे मुझे अब मैं मतलब कि हमेशा उनके लिए खड़ा होता था। लेकिन शहबाज गिल साहब को शायद ये अंदाजा नहीं है कि शहबाज गिल साहब जी, ये शहबाज गिल साहब की तस्वीर है जी। ये बिल्कुल जी शहबाज गिल साहब का, हम ये बात हम मानते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये शहबाज गिल साहब की जी, ये देखें जी, अब शक्ल देखें जी, वो मैंने आपको हंसते हुए जो उनकी वीडियो आपको दिखाई थी वो भी आपने देखी थी। और अब ये वाली जो वीडियो है जी, ये भी देखें जी आप शहबाज गिल साहब की, आपको जरा नजर आएगा जी, देख लें जी। उसमें शहबाज गिल साहब का जो चेहरा था, जो मुस्कुराहट थी, शायद मोहम्मद जुबैर साहब को शहबाज गिल साहब हैं वो उस वक्त दिखा रहे थे, उनके ऊपर हंस रहे थे, कोई फिक्रा कस रहे थे और उनसे कोई पूछ रहे थे कोई मजा आया ਤੁਹਾਨੂੰ कोई स्वाद आया, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई चस्का आया या ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ऐसी चीज हुई है, और उसको बड़े खुलखुलाकर वो हंस रहे थे। बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें जरा जी, ये दूसरी वीडियो में देखें, आपको नजर आएगा जी। ये देखें जरा, ये यही शहबाज गिल है जो आज शिकवे कर रहा है, जो गिले कर रहा है, जो आज रो रहा है, पीट रहा है कि हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा। दोस्तों ये एक बड़ी सादी सी बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी वो रॉकेट साइंस नहीं है कि अल्लाह ताला की जात के बनाए हुए निज़ाम है, हमें उसी के साथ चलना पड़ता है। उससे हम ना आगे जा सकते हैं ना उससे पीछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आज हम अपने जो अपना अल्लाह ताला की जात ने हमें इक़्तिदार दिया है, या अल्लाह ताला की जात ने हमें अरूज दिया है, अल्लाह ताला की जात ने हमारे हाथ में कुछ दिया है, तो अगर आज हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो जब हम पे वक्त बुरा आएगा तो लोग हमारे साथ भी अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आप किसी के साथ आज अच्छा करने की नहीं रख सकते तो कल तवक्का मत करें कि कोई आपके साथ अच्छा करेगा। और फिर जिनके लिए इमरान खान साहब के लिए शहबाज गिल साहब ये सब कर रहे थे, मेरे ख्याल में इससे बड़ा 2 नंबर और मुनाफिक बंदा है ही कोई नहीं। माँ ने पैदा ही नहीं किया होगा, माँ ने पैदा इसलिए नहीं किया होगा कि इमरान खान साहब की एक हिस्ट्री है। मैं इमरान खान साहब की आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो अच्छा आज वो अपने लोगों की जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं और वो रो रहे हैं। कोई 2 दिन के लिए पकड़ा गया, कोई 4 दिन के लिए पकड़ा गया, कोई 6 दिन के लिए पकड़ा गया, रो रहे हैं। लेकिन इमरान खान जब हुकूमत में थे, इक्तदार में थे, क्या कहा करते थे, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं।
सीधा अडयाला जेल में जाना है सबने। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक को हमने पकड़ना है। अगर ये इमरान खान और थोड़ी देर चल गया तो शहबाज शरीफ ने जेल में जाना है। इंशाल्लाह हम सब मिलके डाकू नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे और सीधा एयरपोर्ट से तुम्हें अडयाला जेल लेके जाएंगे। मैं तो अल्लाह से मांगता हूं, अल्लाह एक दफा बारी दे दे, मैंने इनको छोड़ना किसी। जी, अल्लाह से ये बारी मांग रहा है अल्लाह से। पाकिस्तान की मैशत ठीक करने की बारी नहीं मांग रहा अल्लाह ताला की जात से। गरीब इंसान के घर का चूल्हा चलाने के लिए अल्लाह ताला की जात से ये बारी नहीं मांग रहा। ये आम इंसान की खिदमत करने के लिए बारी नहीं मांग रहा। ये ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बनाने के लिए अल्लाह ताला की जात से दुआ करके बारी नहीं मांग रहा। ये दुनिया में पाकिस्तान का एक बेहतर अमीर बनाने के लिए बारी अल्लाह ताला की जात से नहीं मांग रहा। ये कोई भी ऐसी काम जो इस मुल्क या इस मुल्क की आवाम के लिए बेहतरी के लिए हो, उसकी बारी नहीं मांग रहा। अल्लाह ताला की जात से मांग भी रहा है बारी, तो इसलिए कि मैं इन तमाम को जेल में डाल दूंगा। भाई क्यों डाल दोगे जेल में तमाम को? तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम इनको जेल में डाल दो। तुमने क्या ये मुल्क खरीदा हुआ है? क्या तुम्हारे बाप दादा की जागीर है? क्या तुम्हारे किसी बुजुर्ग का इसमें इसमें इसको पाकिस्तान बनाने में तुम्हारा किसी बुजुर्ग का हाथ है जो तुम्हारे नाम पर लिख कर देगा कि तुम सबको जेल में डाल दोगे? क्यों जेल में डाल दोगे तुम सबको? आज भुगत रहे हो। आज देखे कि तेरे अगले पिछले राइट लेफ्ट वाले सारे जेलों में दो दो धोनी निकाल रहे। आपने वो वीडियो देखी है ना, जिस वीडियो में मैं अब क्या बार बार दिखाऊं आपको वीडियोस, या मैं आपको ये जो वीडियो है क्या आपने देखी है? जी जी बिल्कुल देखी होगी। ये वीडियो आपने सुनी भी होगी। मुश्किल वक्त हो जाता है कई दफा तन्हाई में। बच्चे जब मिलने आए तो व्हाट हैपेंड? बच्चों का क्या रिएक्शन? बैड। क्या हुआ? बैट आई कैन इमेजिन। जेलों को धमकियां देते हो, डालो जेलों में डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है। जेलों को धमकियां देते हो। जी, मुर्शिद ने कहा था कि अभी से मुझे आपके आंसू नजर आ रहे हैं, अभी से कहा था। और उस वक्त सबसे तगड़ा बंदा, उस वक्त सबसे बदतमीज इंसान, उस वक्त सबसे ज्यादा इसको डब्बू कहा था मुर्शिद ने डब्बू क्यों कहा था इसको? मुर्शिद ने डब्बू इसको इसलिए कहा था कि इसकी शक्ल डब्बू जैसी है। और फिर मुर्शिद ने इसको देख के कहा था कि तुम्हारे आंसू मुझे अभी से नजर आ रहे हैं। मुर्शिद कितने पहुंचे हुए थे, सच्ची मुच्ची मुर्शिद। इमरान खान वाला मुर्शिद नहीं जो मतलब के लोगों की घड़ियां बेच रहा है, या मतलब के तोशा खाना की मां बहन एक कर रहा है, या इमरान खान के दोस्तों को बेवफाई के किस्से सुना रहा है, वो मुर्शिद नहीं। सच्ची मुच्ची वाला मुर्शिद मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा था कि मुझे अभी से तुम्हारे आंसू नजर आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब, तुम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे ना, सबको जेल में डालूंगा। कल जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि हमें नहीं पता ये किन को रुलाने की बात कर रहा था, आपको वो कल मियां साहब की जो वीडियो वो याद है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता ये किसको कह रहे हैं कि हमने रुलाना है। मुझे लगता है कि इमरान खान जो दुआ मांग रहा था ना कि मैं सबको जेल में अडयाला में फेंकूंगा, वो मेरे ख्याल में उसकी दुआ पूरी हो गई है और उसका एक एक साथी अडयाला में जेल जा रहा है। कल मियां साहब ने क्या कहा था वो भी सुनाते हैं आप। जो आ रहा है वो रो रहा है, तो क्या मामला? जेल में इतने हालात खराब होते? वो इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, कई दफा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। जी, हमें नहीं, मुझे नहीं पता कि ये हमें कह रहा था या अपने दोस्तों को कह रहा था। रुलाने वाली बात पे तो मियां साहब ने कह दिया, लेकिन अब जो उसने कहा था ना कि मैं दुआ मांगता हूं कि मुझे एक बारी और दे दें और उस बारी में मैं सबको जेल में डाल दूंगा, तो अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो बारी अपने लोगों को जेल में डालने के लिए बारी मांग रहा था या अपोजिशन या इस वक्त की जो हुकूमत है, क्योंकि एक तो उसके बंदे जेल में जा रहे हैं और दूसरों के बारे में वो कह रहा है कि मैं सबको खुद ही अपने हाथ से जेल में लेके जाऊंगा। तो इसका मतलब कि खुदा के जात से जो वो बारी मांग रहे थे, वो शायद इसलिए मांग रहे थे कि जब मैं बारी मुझे मिलेगी तो मैं सारे के सारे जेल में ले जाऊंगा। तो अब इमरान खान साहब जो है वो सारे के सारे जेल में लेके जा रहे हैं। जी, मोहम्मद सईद साहब, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे। मैं आपके कमेंट्स भी साथ साथ थोड़े बहुत पढ़ता हूँ। मोहम्मद सईद साहब ने कहा जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अल्लाह पाक दर्जात बुलंद अता फरमाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल बुलंद अता फरमाए। अल्लाह ताला की जात उनको जहां भी रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला की जात वो ऊपर से देख रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला की जात जो है मुशाहिदुल्लाह खान साहब ऐसे बड़े इंसान को अल्लाह ताला की जात जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। हमारी दुआएं उनके साथ है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं उन्हें बहुत सीखा है। मैं उनको अपने बाप का दर्जा देता था। अपने बाप के बाद अगर मैंने अपने किसी को अपना बाप माना है या मैंने अपना किसी को अब्बा माना है या किसी को फादर,
तो वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे। बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले इंसान। आप लोगों ने उनको टीवी पे देखा है, आप लोगों ने उनकी तकरीरें देखी हैं, लेकिन मैंने उनको महसूस किया है, मैंने उनको फील किया है, मैंने उनसे घंटों लंबी बातें की हैं, मैंने उनके साथ 2-2 3-3 घंटे टेलीफोन पे बातें की हैं। जितना प्यार मोहब्बत, मैं ये जो 4 लफ्ज आपके सामने बोल रहा हूं, अगर इसमें किसी को मैं क्रेडिट दूं तो वो मैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब को क्रेडिट देता हूं कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने मुझे वो बताया, मुझे वो दिखाया, मुझे पाकिस्तान की तारीख बताई, मुझे बोलना सिखाया, मेरे अल्फाज दुरुस्त किए, मुझे ये बताया कि जब बात कर रहे होते हो तो लफ्जों पर कंट्रोल कैसे रखना है, जज्बात में आकर किसी मुखालफ के बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी कि अगर तुम्हारा कोई जानने वाला, तुम्हारा माँ बहन या तुम्हारा बुजुर्ग या तुम्हारे को घर का बंदा सुन रहा हो तो तुम उनके सामने शर्मिंदा ना हो। ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं वो मुझे मुशाहिदुल्लाह खान साहब की तरफ से ही सुनाए हुए हैं। मैं अभी तो डेफिनेट ये चीजें अभी चलेंगी। पीटीआई के जो रो रहे हैं, इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये जरा मतलब इनको नजर होगा। शेख रशीद की बात करें तो वो भी रो पड़ा है। ये वही शेख रशीद है जो मुखालफीन की बहन बेटियों की गिरफ्तारी पर हंसता था, मुखालफीन के खिलाफ बदतरीन जुबान इस्तेमाल करता था। शेख रशीद की वीडियो सियासतदानों के लिए हौसला अफजा कभी नहीं होती, लेकिन इस पर दुख भी नहीं होता कि शेख रशीद ने जो किया वही काटना पड़ा है। शेख रशीद साहब, एक तो मैं आपको जरा वो उन्होंने अभी हाल ही में क्या कहा, वो जरा आसफ अली जरदारी और बिलावल के बारे में पहले वो वीडियो सुने जरा। शेख साहब सरदारी साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सरदारी कुत्ता मुर्दाबाद, बिलावल दल्ला मुर्दाबाद, बिलावल मोइनस नारे तक। ऐसे इंसान पर मेरे ख्याल में लानत डालने में 1 सेकंड ना लगा है, जो पहले कुत्ता कह रहा है, फिर दल्ला कह रहा है और उसके बाद फिर कह रहा है नारा तकबीर। ऐसे इंसान के बारे में मेरे ख्याल में लानत डालते हुए 1 सेकंड भी देर ना लगा है। जरूर डालें, लेकिन अब इसको नानी याद आ रही है, अब इसको मासी याद आ रही है, अब ये रो रहा है, अब ये जेल में रो रहा है, अब आते जाते पुलिस वालों के कंधे से लगकर जो है ना वो रो रहा है। अब इसको वो याद आ रही है कि जो इसकी जुल्म और ज्यादतियां है ना, अब इसको नानी याद आई हुई है। अब ये इसको जो है ना ये बस छड़ दो परा गला, मतलब कि अगर इसको थोड़ा सा भी अगर वो हो ना, थोड़ा सा भी हया हो, थोड़ा सा भी शर्म हो। इमरान खान साहब अभी बड़ी कंप्लेन करते हैं जी कि उनके लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की गई है, उनके लोगों को बड़ा मतलब किया, लेकिन इमरान खान साहब को शायद याद नहीं है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा जी कि इस इमरान खान के दौर में किस किस के खिलाफ क्या क्या ज्यादती और जुल्म किया गया जी। ये देखें जी, ये 4 साल हैं जी सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें ये ऊपर नजरें आ रहे हैं, ये उस वक्त हमें बताया करते थे। इसमें आप देख लें जी, केस अरेस्ट, इंटरेस्ट रोलिंग देख लें जी, और उसके बाद मर्डर अटैक जी, और उसके बाद मतीउल्लाह जहान से जी। ये 2 लोगों को मर्डर अटैक करने की कोशिश की गई थी, अबसार आलम और असद अली तूर साहब को जी, जिनको बहुत ज्यादा औरतों को जो जिनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, वो भी मेरे ख्याल में आपके सामने आसमा शिराजी और गरीदा फरूकी आपके सामने है, जिनके साथ इमरान खान जी केसेस जो है वो आसफ अली जरदारी है, दरानी है, फिलहाल तौर पर है, खुर्शीद साहब है, बहुत सारे नाम है जी जिनके खिलाफ ये सारे के सारे केसेस जो बनाए गए थे। इसमें जी मतलब जितना भी झूठ बोला जाए, जितना भी झूठ बोला जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब इमरान खान साहब जो है उनको अगर शौक आया है कि अगर वो समझते हैं कि सिर्फ उनके खिलाफ ज्यादती हुई है, उनके खिलाफ हो रही है, तो वो कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। शेख रशीद साहब के रोने की वीडियो जी वायरल हुई है। शेख रशीद साहब जो है एक पुलिस वाला जो है ना उनको वो कर रहा है, और शेख रशीद ने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती की गई है, इतनी ज्यादती की गई है कि मैं, शेख साहब रोते हुए बता रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, सारी रात मेरे साथ ज्यादती की गई है। अब ज्यादती की क्या गई है? ज्यादती ये की गई है कि उन्होंने सारी रात मुझे कुर्सी पर बिठाया और मुझ पर तशद्दुद किया। अब ये बताएं, 70 साल के बुजुर्ग पर कोई पुलिस वाला तशद्दुद करेगा? या इस पर तशद्दुद इतना ही बहुत है कि आपने इसको पकड़ लिया है। ये आसो शास नरम 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 गद्दों में सोने वाला, सारी रात सिगार पीने वाला, सारी रात दारू पीने वाला, इसके लिए इतनी ही सजा बहुत है कि आपने इसको पकड़ लिया है। अच्छा जी, पाक दी ग्रेटेस्ट से जी एक दोस्त है जी, वो हमें हमेशा ज्वाइन करते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब ने न्याजी ने कहा था हम इसके बारे में इतना कुछ जानते हैं कि आप सीता वाइट भूल जाएंगे, लेकिन ये बगैरत लोग हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। सारा कुछ भूल जाएंगे जी। तहरीक इंसाफ जब गया तहरीक ये जी एक रुबीना अनवर साहिबा है जी, वो लिख रहे हैं जी, लिख रही है जी इमरान खान को चाहिए कि अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ के बजाय तहरीक रोतू, यानी कि रोने वाला जो है, अब रो रहे हैं जी, रोनो रख ले जी। शीदा टली जो है जी वो कहते ये एक और एक है जी, मोहसिन साहब जी, वो कह रहे हैं जी कि
शीदा टली जो है जी वो कहता था कि जी जेल मेरा ससुराल है, हथ कड़ी मेरी जेवर है, और पता नहीं कैद मेरी मौत है। ये तमाम के तमाम जो नारे हैं, ये तमाम के तमाम जो लोगों को दिखाने के लिए, टीपू सुल्तान बनने के लिए मारे जाते हैं, ये इक्तदार में होते हैं। और जब इक्तदार खत्म हो जाए ना तो उसके बाद ये तमाम के तमाम नारे जो है ना वो खाली नारे हो जाते हैं। शेरशीद को आज मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं मिला, अदालत ने जुडिशनल कर दिया है। शेरशीद को कराची मुकदमे में भी कराची हवाले नहीं किया गया, यानी रिलीफ तो मिल रहा है, माजी में ये भी नहीं मिलता था। माजी में क्या होता था वो आप लोग सब जानते हैं। लेकिन इन लोगों को गिरफ्तारियों से एक चीज जरूर हो रही है, इमरान खान का पूरा बदतमीज स्क्वाड खुडे लाइन लग गया है और वो बदतमीजी छोड़ गए। हाँ, ये बात एक आपको माननी पड़ेगी कि बदतमीजी छोड़ गए हैं। कम से कम अब उनकी जुबान जो है वो भी कंट्रोल में। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि इमरान खान की भी जुबान जो है ना वो काफी हद तक अब कंट्रोल में है। इमरान खान साहब में अब वो जो जाहिर है उस वक्त उनके दोस्त थे, हौसला था, हिम्मत था। जनरल फैज साहब बैठे हुए थे तो उस वक्त वो मीर जाफर कह रहे थे, मीर गद्दार कह रहे थे, फौज को जानवर कह रहे थे, बाजवा साहब को गालियां निकाल रहे थे, नाम ले रहे थे। लेकिन अब उनकी तबीयत, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़ी कन्फर्म सोर्स है कि जो मौजूदा स्टैब्लिशमेंट है ना वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जो उनके खिलाफ करेगा 2 दिन के लिए उठा के लेके जाए या 3 दिन के लिए उठा के लेके जाए, तबीयत साफ करेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, दोबारा छोड़ देंगे। लो जाओ, अब करोगे तो अगली बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, फिर अगली बार उठाएंगे तो इतना लंबा और पकड़ है। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनके जज्बात समझ सकता हूं, वो ये समझते हैं कि ज्यादती हो रही है, इनको हीरो बनाया जा रहा है कि 2 दिन पकड़कर इनको छोड़ दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि हीरो नहीं बनाया जा रहा, ये इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। ये 2 से 3 दिन इनको अंदर रखेंगे, 2 से 3 दिन अंदर रखने के बाद इनको जो है वो तबीयत इनकी फ्रेश कर देंगे और उसके बाद ये बिलीव करेंगे ये आपके हक में बयान देने पे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं एक आध जिंदा रहने के लिए फेसबुक पर, ट्विटर पर पार्टी के कारकुनों के बदतमीजियों में जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा बयान दे दिया करेंगे, अदरवाइज ये कुछ नहीं करने वाले। इनकी जो क्या उसे कहते हैं कि एक जो तबीयत है ना इतनी फ्रेश हो चुकी होगी कि ये आपको अगले मतलब नजर जो है वो किसी जगह पे नजर भी नहीं आएंगे, बल्कि ये जहां भी नजर आएंगे ये जो शहबाज गिल साहब है इनकी तरह जो है ना बड़ी सोहनी कट वाली दाढ़ी रख के आपको किसी ना किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते या पढ़ाते नजर आएंगे। बेफिक्र हो जाएं। फवाद चौधरी साहब जो है ना वो अब अगले 2 महीने तक अपनी बच्ची के साथ तस्वीरें शेयर करते रहेंगे, उनकी बेगम साहबा जो है उनके मुंह में लड्डू डालते हुए तस्वीरें शेयर करती रहेंगी। इसी तरह वो कभी उनके चलते हुए बच्चों के साथ नाश्ता करते हुए फोटो लगा देंगी। मतलब ये अभी जो इनके ज़हन में ख्याल है ना, ये देखें, मरियम नवाज को जब गिरफ्तार किया गया था, वो बच्चा याद है आपको जो इंजीनियर कमरुल इस्लाम का बेटा था, क्या आप लोगों को याद है? वो अपने बाप की कंपेन करने के लिए गाड़ी की सीट पर बैठ गया था। मैंने एक वीडियो देखी, दिल करे मेरा दिल बड़ा जो है ना वो की कहते पंजाबी च अंदरों ना इंज रुक जा पे दिल मेरे नो। वीडियो क्या थी? वो वीडियो थी कि वो जो बच्चा है बाप के साथ अदालत में जा रहा था और उसके बाप को 2 हथकड़ियां लगी हुई थी और हथकड़ियों के साथ साथ अपने बाप का हाथ पकड़ के वो बच्चा जा रहा था। वो वीडियो देखी, मैंने कहा यार हिम्मत इस बच्चे की है और हिम्मत इस बाप की है जो इसके साथ चल रहा है, और बच्चे की हिम्मत देखें कि वो इसके साथ कैसे चल रहा है और उसको किसी बात का डर, खौफ, खतरा नहीं है, रोए नहीं है। वो फवाद चौधरी साहब की तरह रोए नहीं है। देखिए इस हुकूमत के 2 बड़े थे जो बहुत ज्यादा बोलते थे, इन दोनों ने इस कौम में यूथ को तो कम से कम बड़ा मैं आज एक जगह पे जी ये वीडियो जी आप देखें जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने चलाई है जी, ये देखें जी, ये हथकड़ी लगी हुई है, ये हथकड़ी लगी हुई है सरदार कीमत अंजर साहब, और उनका बेटा डरा नहीं है, भागा नहीं है। इनका जो बच्चा है वो अपने बाप के, इस बच्चे ने चोरी निसार के खिलाफ इलेक्शन लड़ा हुआ है। अब इससे मुझे अंदाजा करके बताएं कि ये अगर बच्चा बाप के खिलाफ, बाप के हक में लड़ सकता है, बाप के हक में इमरान खान की हुकूमत जो उस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट हुकूमत चला रही थी, डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब जो निकाली थी हुकूमत वो स्टैब्लिशमेंट चला रही थी, तो यहाँ पर ये बच्चा जो है तगड़ा